जय स्वर वेद कथा के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ ले। फिर हम संक्षिप्त साधना के बाद संकल्प के पावन सत्र को संचालित करेंगे। जय स्वर वेद कथा। सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग। आत्मयंतःकरण चढ़ता निर्मल रंग। आत्मयंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। कुंडल में वास है, वन वन खोजत धार। मृग कुंडल में वास है, वन वन खोजत धार। साहिब तुमरे पास है, बाहर खोजन जाए। साहिब तुमरे पास है, बाहर खोजन जाए। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। खोजा तिन पाइया, अंतर घट के माही। जिन खोजा तिन पाइया, अंतर घट के माही। ब्रह्म विद्या प्रकाश में योग युक्ति रतमानी। ब्रह्म विद्या प्रकाश में योग युक्ति रतमानी। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
परमार्थ भव से तू है, सब पर एक प्रभाव। परमार्थ भव से तू है, सब पर एक प्रभाव। परहित मन वच कर्मणा, संतन सहज स्वभाव। परहित मन वच कर्मणा, संतन सहज स्वभाव। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सद्गुरु सेवा धर्म में, शिष्य होय उत्तीर्ण। सद्गुरु सेवा धर्म में, शिष्य होय उत्तीर्ण। अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब जीर्ण। अन्य धर्म क्या चाहिए, अन्य धर्म सब जीर्ण। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। स्वर वेद सदैव हमारी सेवा भावना का विस्तार करता है, सत्संग में हमें स्थित करता है, साधना की शक्ति देता है। सद्गुरु का यह स्वर वेद हमारी अंतः ऊर्जा के जागरण का केंद्र है। यह जो शुद्ध संस्कारी आत्माएं हैं सहज इसका अनुभव करते हैं। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। हम सबके भीतर अनंत ऊर्जा है। सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हैं। वही परम प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप से बैठे हैं। तो हम सबके जीवन का आधार ही परमानंद है, परमात्मा है, जो हमारी श्वासों का श्वास है, जो हमारे प्राणों का प्राण है, जो हमारे श्वासों से भरता जा रहा है, जो हमारे प्राणों को प्राणों से ही भरता जा रहा है, जो हमारी आत्मा के अंदर बल प्रदान करता जा रहा है। दृश्य का वही अदृश्य आधार है, जड़ का वही चेतन आधार है, अनित्य का वही नित्य आधार है। ईश्वर परम आनंदमय है। हम सबका जीवन भी आनंददायी बने। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत व्यथित करती हैं।
बाहर घट रही घटनाएं हमें बहुत प्रभावित करती हैं। कैसे पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से कितनी तेजी से हिलने डुलने लगता है, जैसे मानो आंधी आ गई हो। पीपल का पत्ता तनिक हवा के स्पर्श से अत्यधिक चलायमान हो जाता है, वैसे ही हमारा मन हो जैसे, जो बाह्य संपर्क में ही अत्यधिक है। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमें बहुत व्यथित करती हैं। हम हताश, निराश, कुंठा, अवसाद से भर जाते हैं। बहुत बार हमारी कामनाओं की सिद्धि न होने पर हम बहुत व्यग्र भी हो जाते हैं। मन ही ऐसा है, मन का स्वभाव ऐसा है। बहा जा रहा है मन, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके श्वासों का श्वास, हम सबके प्राणों का प्राण परमात्मा है, जो परम आनंद स्वरूप है, परम शांति स्वरूप है। इसीलिए हम सब आनंद चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, शांतिमय है। हमारी जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं, उन कामनाओं की अवश्य सिद्धि होनी चाहिए। हमारी जो श्रेष्ठ शुभ कामनाएं हैं, उन कामनाओं की सिद्धि होनी चाहिए। और श्रेष्ठ कामनाओं की सिद्धि होनी चाहिए, स्वार्थ का त्याग भी उसी रूप में होना चाहिए। हम यज्ञ हवन में घोषणा करते हैं, हम कहते हैं इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम, इदम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदन्न मम। मेरा नहीं है, इदन्न मम। बार बार हम बोलते हैं इदन्न मम, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। हम यज्ञ में यही घोषणा करते हैं। सब पृथ्वी का है, अग्नि का है, वायु का है, ईश्वर की अनंत शक्तियों का है। हमें मिला है नहीं हमारा, सब उसी का है, उसी ने दिया है। ये शरीर भी हमें मिला है, हमारा है नहीं। ये मानव जीवन, ये मानव शरीर ईश्वर की अहेतुकी कृपा से प्राप्त हुआ है। यूं ही नहीं मिल गई ये जिंदगी। असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं, जहां आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं, जहां स्वयं को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं। जहां प्रकाश का कोई मार्ग नहीं। असंख्य जीव असंख्य योनियों में भटकते जा रहे हैं। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। इतना अनमोल जीवन है ये, यूं ही नहीं मिल गया। हर क्षण, हर पल, प्रतिपल अद्भुत है। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए,
जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, कौन हूं मैं, वह परम तत्व क्या है, इसका ही अनुभव प्राप्त हो जाए, इसका ही ज्ञान प्राप्त हो जाए। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है हमने परम सत्य का अनुभव कर लिया। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है जो आनंदमय है। तो हताशा निराशा ना हो, कुंठ अवसाद ना हो। यह सद प्रेरणा हमें अध्यात्म से मिलती है, विहंगम योग से मिलती है, स्वर वेद के प्रकाश से मिलती है। इसीलिए साधक साधिका का यह संकल्प है, संसार में दुख मिले, संसार में सुख मिले। संसार के किसी भी सुख में, संसार के किसी भी दुख में, संसार के किसी भी सुख में, संसार के किसी भी दुख में इतनी शक्ति नहीं है कि साधक और साधिका को आत्म कल्याण के मार्ग से दूर कर सके, सेवा सत्संग और साधना से दूर कर सके। सुख और दुख में इतनी शक्ति नहीं है कि सेवा से अलग कर दे, सत्संग और साधना से दूर कर दे। संसार परिवर्तनशील है, इसको समझकर वे सदैव सेवा सत्संग और साधना की तरफ बढ़ते जाते हैं। जिस प्रकार मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। उसी प्रकार हम सबके भीतर परम आनंद है, परम शांति है। जिस प्रकार समुद्र के गर्भ में शांति का ही समुद्र है, समुद्र के बाह्य धरातल पर तरंगे टकरा रही हैं एक दूसरे से, मैं बड़ी तो मैं बड़ी, तरंगों में टकराव है, तरंगों में युद्ध है, अशांति है। समुद्र के ऊपरी भाग में इतना कोलाहल है, इतना चित्र विचित्र दृश्य दिख रहा है। समुद्र में तूफान आ गया है। मन में विचारों का कितना तूफान है हमारे मन में। साहब कहते हैं 7 समुद्र की लहर मन की एक लहर के सामने कुछ भी अस्तित्व बात वाली नहीं। समुद्र के ऊपरी भाग में ऊंची उठती ये तरंगे तरंगित होती जा रही हैं। मैं तो यह वह, समुद्र में ज्वार आ गया है, समुद्र में तूफान आ गया है, चित्र विचित्र दृश्य दिखलाई दे रहा है। समुद्र के बाह्य धरातल पर, ऊपरी तट पर इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में कोई युद्ध है क्या, कोई अशांति है क्या, कोई चंचलता है क्या, मैं तू यह वह है क्या। समुद्र के गर्भ में कोई युद्ध नहीं,